प्यारे साथियों नमस्कार। पृथ्वी का स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और देखिएगा, स्टार्ट करेंगे आपका सोशल साइंस क्लास 8th NCERT MP बोर्ड, RBSC और यूपी बोर्ड के मिक्स्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपका स्कूल के लिए और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिएगा, आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 12। आपका डिस्कस करने वाले हैं भारत की रक्षा व्यवस्था। देखिएगा, कुछ हाईलाइट पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपसे डिस्कस करेंगे उनको, उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चंस की तरफ। देखिएगा, भारत की रक्षा के लिए भारतीय सेनाएं दृढ़ संकल्प है। बिल्कुल, जो आपका जल थल और वायु सेना है, यह आपका हमारी दुश्मनों से रक्षा करती है। आए समझ में। नेक्स्ट है, आक्रमण के समय सेनाएं राष्ट्र की बाह्य आक्रमण से रक्षा करती है। बिल्कुल, जो बाहरी ताकतें जो हमारे ऊपर हमला करती हैं, आक्रमण करती हैं, उनसे कौन हमें बचाता है? हमारी सेनाएं। बात करते हैं, शांति काल में सेनाएं समाज सेवा में भी अनेक कार्यों में योगदान देती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आपका कई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, बाढ़ आती है, तो सेनाएं ही वहां पर आपका राहत कार्यों के लिए उपयोग में ली जाती है। बात करते हैं, राष्ट्र का प्रधान होने के कारण राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। क्वेश्चन बन सकता है आपसे, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो वो आपका हमारे देश के राष्ट्रपति होंगे। और हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यह। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नौसेना, वायुसेना और स्थल सेना भारतीय सेना के विभाग है। आया समझ में। रक्षा मंत्री इन तीनों सेनाओं के कार्यों का समन्वय करते हैं। आया समझ में। रक्षा मंत्री होते हैं तीनों सेनाओं के लिए, उनकी कार्य प्रणाली किस प्रकार से आपका उपयोग में ली जाती है इमरजेंसी या आपातकाल के समय, तो ये रक्षा मंत्री का कार्य होता है, सब कुछ कार्य देखना। नेक्स्ट है, सेनाओं के अतिरिक्त प्रादेशिक सेना भी देश रक्षा कार्य में मदद करती है, जैसे ITBP, CRPF। इसके अलावा बात करते हैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, NDRF है, सभी आपका ये प्रादेशिक सेनाओं के अंतर्गत आती है, जो कि देश की रक्षा कार्य में इमरजेंसी के समय हमें मदद पहुंचाती है। नेक्स्ट बात करें, सीमा सुरक्षा बल का गठन 1965 में हुआ था। याद रखिएगा, सीमा सुरक्षा बल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। एनसीसी भी छात्र छात्राओं का सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करती है। बिल्कुल, एनसीसी जो कैडेट होते हैं उनको भी देखिएगा इसी तरह से ट्रेंड किया जाता है, जिस तरह से जो सैन्य प्रशिक्षण होते हैं उन्हीं के तर्ज पर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तटरक्षक दल का मुख्यालय कहाँ स्थित होगा? तो ये आपका नई दिल्ली या दिल्ली में। सन 2001 में नौ सेना, थल सेना और वायुसेना की संयुक्त कमान की स्थापना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की गई थी। ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं, तारापुर महाराष्ट्र एवं कलपक्कम तमिलनाडु में परमाणु संयंत्र स्थापित किए गए थे। बिल्कुल सही बात है। फिर बात कर लेते हैं, अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश अस्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि भारत के प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है। अब देखिएगा, इनमें से कौन सी एक ऐसी मिसाइल है जो दागो और भूल जाओ के संबंध में आपका कार्य करती है? तो इन मिसाइलों में से आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सी जो मिसाइल है जिसका आपका प्रेरणात्मक वाक्य है दागो और भूल जाओ। आप बता दीजिएगा क्या सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन आंसर की बात करें। देखिएगा, नौसेना अध्यक्ष के पद या रैंक का नाम बताइए। तो नौसेना अध्यक्ष का जो सबसे हायर ऑफिसर होता है उसे हम एडमिरल कहते हैं। एडमिरल जनरल भी कहा जाता है उसे, एडमिरल यहाँ पर अपना सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के 3 अंग, जैसा मैंने अभी आपको बताया ऊपर, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। बात कर लेते हैं, सन 2001 में तीनों सेनाओं के संयुक्त कमान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये आपका कौन सा क्षेत्र है? केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर की गई थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, थल सेना के प्रमुख अंगों का वर्णन करना है हमें। तो थल सेना के अंदर पैदल सैनिक होते हैं, सवार जो होते हैं, टैंक होते हैं, तोपखाना गन होती है, आयुध जो शस्त्र निर्माण जो DRDO करता है, रक्षा अनुसंधान जो संस्थान है ना हमारा, वही, व्हीकल होते हैं, मेडिकल टीम्स होती हैं, इंजीनियर्स होते हैं। तो ये थल सेना के प्रमुख अंगों में आता है। नेक्स्ट बात करें, भारत की जल सीमा का उल्लेख करना है। तो देखिएगा, भारत की जल सीमा काफी विस्तृत है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम दिशा में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर तक लगी हुई है। जल सीमा की बात की गई है। नेक्स्ट है, भारत के प्रमुख प्रक्षेपास्त्रों या मिसाइल के नाम बताना है। तो देखिएगा, अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश, ब्रह्मास्त्र
अस्त्र, ये सभी जो है आपका प्रमुख मिसाइलों के अंतर्गत आता है और यही हमारी रक्षा में सबसे महत्वपूर्ण अंग भी माने जाते हैं, मिसाइल्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, शांति काल में रक्षा सेनाओं की प्रमुख भूमिका क्या होती है। देखिएगा जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा है क्या क्या कार्य करती है, तो शांति काल में देखिएगा सेनाएं जो है आपका रक्षा के अतिरिक्त जो विघटनकारी या आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उनका सामना करती हैं। रक्षा सेना शांतिकाल में समाज सेवा के अनेक कार्य भी करती है, जैसा मैंने अभी बताया आपको, जो राहत पूर्ण कार्य होते हैं आपातकाल के समय, बाढ़, भूकंप, अन्य प्राकृतिक प्रकोपों व बड़ी दुर्घटनाओं के समय राहत का कार्य जो सेनाएं हैं, रक्षा सेनाएं हैं, वह पूर्ण करती है। बात कर लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के विभिन्न देशों में शांति स्थापित करने के कार्यों में भी भारतीय सेना ने सहायता की है। हमारी सेनाओं द्वारा कोरिया, गाजा पट्टी, लेबनान, कांगो, यमन आदि स्थानों में किए गए कार्यों की सराहना की गई है। कई दूसरे देशों में भी हमारी सेनाओं ने राहत कार्यों में अपनी प्रेजेंस गिनवाई है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, वायुसेना के प्रमुख कार्य लिखना है। तो देखिएगा किसी भी राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था में वायुसेना की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। युद्ध काल में आक्रमणकारी देश के प्रमुख सैनिक ठिकानों पर बमबारी करना, उनका यातायात संचार तंत्र नष्ट करना वायुसेना का प्रमुख कार्य होता है। थल सेना को युद्ध भूमि में शस्त्र, अन्य युद्ध सामग्री और खाद्यान्न पहुंचाने का कार्य भी कौन करता है? वायुसेना। वायुसेना नभ से देश की सीमाओं की निगरानी करती है, मतलब आकाश से, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यह भी आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, नौसेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। तो सही आंसर होगा कोच्चि जो है दक्षिणी कमान, जो आपका नौसेना के लिए दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? कोच्चि। ये साउथ इंडिया में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित होगा? बताइएगा। थल सेना का मुख्यालय जो है नई दिल्ली के अंतर्गत, नॉर्थ इंडिया में न्यू दिल्ली जो हमारे भारत की राजधानी है, वहां आपका थल सेना का मुख्यालय है। नेक्स्ट है, तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। तो यह आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ऐसा समझ में। और कलपक्कम जो हमारा परमाणु संयंत्र है वह कहाँ स्थित है? तो वह तमिलनाडु में स्थित होगा, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तारापुर महाराष्ट्र में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन है, वायुसेना का अध्यक्ष कौन होते हैं? इनका प्रमुख, तो यह आपका एयर चीफ मार्शल होंगे, आए समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। विंग कमांडर का पद कौन सी सेना में होता है? तो यह आपका वायुसेना में होगा। फिर बात करते हैं, शांति काल में सेना कौन से कार्य करती है? तो समाज सेवा के कार्य भी करती है। नेक्स्ट है, भारत में परमाणु बम का विस्फोट मतलब परीक्षण की बात करें तो 1974 और 1998 में किया गया है, और इनमें भी जो पोखरण रेंज में जो किए गए थे परमाणु विस्फोट या परमाणु के प्रयोग, वो सबसे मेन है, आपका पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चंस, आए समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, आपका रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका 1962 में, जो इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है, बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिएगा, प्रादेशिक सेना से आप क्या समझते हैं? देखिएगा, क्वेश्चन और टर्म्स जो है आपका एग्जाम में बन सकते हैं। तो नियमित सेनाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य संगठन भी है जो रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं, इनमें से एक को प्रादेशिक सेना भी हम कहते हैं। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं वह जनरली प्रादेशिक सेनाओं के अंतर्गत रखी जाती है। नेक्स्ट है, हमारे देश में सेना की आवश्यकता क्यों है? तो देखिएगा, भारत एक विशाल देश है जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, इसकी विशाल जो सीमा है यह हिमालय पर्वत है। हमें अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए विशाल व दृढ़ सेना की आवश्यकता होती है। यह विदेशी आक्रमणों, घुसपैठियों, आतंकवादियों, तस्करों से देश की रक्षा के लिए हमें सेना की अत्यंत आवश्यकता है, आया समझ में। वायुसेना के संगठन का वर्णन करना है। तो भारतीय वायुसेना का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? यह नई दिल्ली में है। वायुसेना का अध्यक्ष कौन होता है? एयर चीफ मार्शल होता है। संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए वायुसेना को 7 कमानों में आपका बांटा गया है।
तकनीकी और प्रशिक्षण केंद्र बेंगलुरु और कोयम्बटूर में स्थित है। वायुसेना में कैनबरा, हंटर मिग 21, मिग 23, मिग 25, मिग 29, जगुआर, मिराज, अजीत और किरण आदि विमान आपका शामिल है। अब तो इसमें देखिएगा आधुनिक जो राफेल विमान है उसको भी, लड़ाकू विमान है उसको भी शामिल कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, युद्ध काल में नागरिक देश की सहायता किस प्रकार से कर सकते हैं? तो देश में शांति बनाए रखकर, जमाखोरी व मुनाफाखोरी को रोकेंगे, नागरिक सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाएं जो हैं उनको मुहैया कराएंगे, सुरक्षा संबंधित कार्य करके, सैनिक सहायता कोष में अधिक से अधिक धनराशि जो है जमा करके हम युद्ध काल में हमारे देश के नागरिकों की सहायता या सेवा कर सकते हैं। यह आपका भारत की रक्षा से संबंधित टॉपिक था। क्लास 8 NCERT से संबंधित क्वेश्चंस लिए गए थे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर, और देखिएगा यह जो क्वेश्चंस है सभी आपका PSC, UPSC और जितने भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस आपका यहाँ जो टॉपिक हम क्लियर कर रहे हैं डेली बेसिस पर यहीं से लिए जाते हैं। तो आप इनको ध्यान से अगर पढ़ते हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयार हो रहे हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और अपने जो भी क्लासमेट हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करिएगा वीडियो को, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, कैसे भी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।